अवाम को रिलीफ देने के लिए वफाकी हुकूमत का इकदाम। इस्लामाबाद में 1 माह के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई। वजीर आजम ने पाकिस्तान रेलवेज को किराए बढ़ाने से रोक दिया। कीमतों में इजाफे का असर खुद बर्दाश्त करने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कल से इस्लामाबाद में मुसाफिर मुफ्त सफर कर सकेंगे। अखराजात वजारत दाखिला बर्दाश्त करेगी। पंजाब में भी रिलीफ पैकेज का आगाज। वजीर आला पंजाब का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर मुफ्त करने का ऐलान। ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस, स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रो बस पर बिला मुआवजा सफर होगा। किसान के तहफ्फुज के लिए नकद रकम और डीजल पर 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी देने का फैसला। रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल सवारों को 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी मिलेगी। मरियम नवाज कहती हैं मुश्किल में अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद सिंध हुकूमत का आवाम को रिलीफ देने का ऐलान। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं 15 से 20 अप्रैल के दौरान हर मोटरसाइकिल सवार को सब्सिडी कीमत में 2000 रुपए दिए जाएंगे। ऐप में शनाख्ती कार्ड नंबर डालने पर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल को रकम मिलेगी। मोटरसाइकिल ट्रांसफर मुफ्त कर रहे हैं। जिसने अपने नाम पर मोटरसाइकिल नहीं करवाई वो उसे अपने नाम पर करवा ले। बसों को माहाना 1 लाख रुपए, ट्रक को 70,000 रुपए मिलेंगे। बड़े ट्रकों को 80,000 रुपए दिए जाएंगे। बसें, मिनी वैन, कोस्टर्स किरायों में इजाफा नहीं करेंगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 137 रुपए 24 पैसे, डीजल 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपए 41 पैसे और डीजल की कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने बताया आलमी मंडी में महंगी पेट्रोलियम मसनूआत के सबब इंतहाई मजबूरी के तहत फैसला किया गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा मोटरसाइकिल वालों को 1 माह में 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। छोटे काश्तकारों, इंटरसिटी, ट्रेड ट्रांसपोर्ट, मालबरदार गाड़ियों, ट्रकों और बड़ी गाड़ियों के लिए भी रिलीफ का ऐलान किया गया। एक लीटर पेट्रोल पर शहरी 211 रुपए 26 पैसे सिर्फ टैक्सेस अदा कर रहे हैं। 1 लीटर डीजल पर शहरी 59 रुपए 12 पैसे टैक्सेस अदा कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स की तफसीलात सामने आ गई। दस्तावेज के मुताबिक तेल कंपनियों का मार्जिन 7 रुपए 87 पैसे है। पेट्रोल पर लेवी में 55 रुपए इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल पर 160 रुपए लेवी वसूल की जा रही है। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 65% तक इजाफा कर दिया। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपए कर दिया गया। लाहौर से पिशावर, कराची, सरगोधा और दीगर शहरों के किराए भी बढ़ा दिए गए। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का किराया 60% बढ़ाने का ऐलान। सदर अलायंस मलिक शहजाद अवान कहते हैं अगर मजबूरी है तो हुकूमत टोल समेत तमाम टैक्सेस और चालान खत्म कर दे। कौमी असम्बली के इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बोलने की कोशिश की, इजाजत न मिलने पर एहतजाज। डिप्टी स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहा हालात बदलने के लिए नौजवान बाहर निकलें और जिद्दोजहद करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की अपनी हुकूमत पर ही तनकीद। लिखा हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह लेकिन आम आदमी जिएगा कैसे। IMF की शर्तें पूरी करते करते गरीब मर जाएगा। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा तेल की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। इस इजाफे से मुल्क और मईशत गैर मुस्तहकम होंगे। कोटरी, उमरकोट, कनकोट, मीरपुर, साकरो समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, मुल्क में महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में मजीद 1% इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की शरह 9% की सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान LPG का घरेलू सिलेंडर रिकॉर्ड 600 रुपए महंगा हुआ। बनू के थाना जुमैल पर खवारिज का बुज़दिलाना खुदकुश हमला नाकाम।
थाने के बाहर सिविल आबादी को निशाना बनाया, 7 खवातीन और 1 बच्चे समेत 10 शहरी शहीद, 4 शदीद जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बेहतरीन हिफाजती इकदाम की बदौलत थाने पर हमला नाकाम हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खुदकुश हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खराज तहसीन। हमले में आबादी को निशाना बनाने की मजम्मत। सदर जरदारी ने कहा, मुल्क से बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम ने कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़िम है। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी के जवाब में खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का अमरीकी टेक कंपनियों को निशाना बनाने का ऐलान। इब्राहिम जुल्फिकारी का कहना है, अमरीकी शेयर होल्डर्स टेक और आईटी कंपनियों को निशाना बनाएंगे। मशरिक वस्ता में तवानाई के बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाएंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं, पत्थर के दौर और आज के दौर में एक फर्क है, पहले मशरिक वस्ता में तेल या गैस नहीं निकाली जाती थी। क्या ट्रंप और उसे लाने वाले अमरीकी वही पुराना दौर चाहते हैं? शहरी ढांचे, पुल पर हमले ईरानी अवाम को सरेंडर पर मजबूर नहीं कर सकते। हर पुल और इमारत को दोबारा मजबूती से बनाएंगे। अमरीका की आलमी साख को जो नुकसान पहुंचा है वो कभी वापस नहीं आ सकता। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले, 148 इसराइली जख्मी। पासदारान इंकलाब ने मिसाइल पर सदर ट्रंप, नेतन्याहू और एप्स्टीन की तस्वीरें चिपसा करते हुए ट्रंप को अहमक करार दिया और लिखा, आबनाए हुर्मुज आपके मुंह से ज्यादा बड़ा है, आपकी अपनी आबनाए एप्स्टीन और नेतन्याहू के हाथ में है। इसराइली दिफाई निजाम ईरानी हमले रोकने में नाकाम रहा। तल अवीव के वस्त में मिसाइल गिरने से धमाके के बाद आग भड़क उठी। हाइफा में मिसाइल गिरने से कई गाड़ियों में आग लग गई। मुख्तलिफ इलाकों में लोग खौफजदा होकर बंकर्स में चले गए। पासदारान इंकलाब का खलीज में जंगी तैयारा मार गिराने का दावा। पासदारान इंकलाब के मुताबिक तैयारे को केशम जजीरे के जुनूब में निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने जंगी तैयारा तबाह होने की तरदीद कर दी। ईरान के मशरिक वस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमले। कुवैत में ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का कहना है, मीना अल अहमदी रिफाइनरी को आज सुबह ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया, जिसके बाद कई ऑपरेशनल यूनिट में आग लग गई। अबू धाबी में ड्रोन हमला नाकाम। मलबा गिरने से हबशा गैस तंसीब में आग लग गई। ऑपरेशन मुअत्तल। दुबई मीडिया ऑफिस ने ओरेकल डाटा सेंटर पर हमले की तरदीद कर दी। पासदारान इंकलाब के दावे को दुबई हुकाम ने मुस्तरद करते हुए एलामे में कहा, दुबई में किसी डाटा सेंटर को निशाना नहीं बनाया गया। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए। सेहोनी फोर्सेस ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। तेहरान में स्टील प्लांट्स पर बमबारी की। अमेरिका और इसराइल ने तेहरान को मगरबी शहर कर्ज से मिलाने वाला अहम हाईवे पुल पर हमला किया। हमले में 8 अफराद शहीद हुए। आमदोरफ्त शदीद मुतासिर होने का खदशा है। कर्ज, कुम, बंदर अब्बास और दीगर इलाकों पर भी हमले किए गए। ईरानी मिसाइल और ड्रोन सलाहियत से मुतालिक अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट, ईरान के पास 50% से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स और हजारों ड्रोन अब भी मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब भी पूरे खित्ते में तबाही फैलाने के काबिल है। साहिली इलाके में मौजूद मिसाइल आबनाए हुर्मुज में जहाजरानी के लिए खतरा है। मीटिंग भी की। खलीजी ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल ने अरकान को बताया, ईरान अहम तंसीबात, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। आम शहरियों और शहरी असासों को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसको किसी तौर भी दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। ईरान की तहजीब 2500 साल पर मुहित है, जबकि अमेरिका की तारीख 250 साल की है। ईरान का तारीखी पस मंजर कहीं ज्यादा वसी है। अमेरिकी सहाफी क्रिस्टीन अमानपुर का कहना है, सदर ट्रंप के ईरान को पत्थर के जमाने में वापस भेज देने की रिमार्क्स पर ईरानी शदीद नाराज हैं। उन्हें लगता है अमेरिकी कार्रवाइयां न सिर्फ हुकूमत बल्कि ईरानी शहरियों के भी खिलाफ हैं।
रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सऊदी मीडिया का कहना है दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में कशीदगी और बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आलमी रहनुमाओं ने कशीदगी के मनफी असरात, मैरी टाइम सिक्योरिटी और बैनुल अक़वामी मईशत पर असरात पर भी गुफ्तगू की। पुतिन ने सऊदी अरब की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिमायत का अदा किया। एशियाई मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज मंदी से हुआ। 100 इंडेक्स में 3,215 पॉइंट्स की कमी देखी गई। इंडेक्स 1,51,017 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। जापान के निकाई इंडेक्स 0.9%, जबकि साउथ कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में 2.1% का इजाफा देखा जा रहा है। शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में 0.5% की कमी देखी जा रही है। अफरात ज़र की शरह बढ़ने की सूरत में शरह सूद में इजाफा करना होगा। IMF ने खबरदार कर दिया, सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अपनाने का मुतालबा। IMF का कहना है मशरिक़ वस्ता की संगीन सूरत हाल में महंगाई बढ़ने का खदशा है। स्टेट बैंक को अफरात ज़र की शरह के हिसाब से सख्त तरीन मॉनेटरी पॉलिसी पर कारबंद रहना होगा। IMF स्टेट बैंक के फैसलों की मॉनिटरिंग जारी रखेगा। पाकिस्तान के साथ मॉनेटरी पॉलिसी से मुताल्लिक फ्रेमवर्क बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखेंगे। और क्रिकेट का जोश, हर लम्हा पुरजोश। पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल बासित अलिया, कामरान अकमल के जानदार तबसरे, शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय, वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। आज होंगी अदाकारा फजीला कैसर मेहमान, आदिया मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।